प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र के भीतर वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। अब इसके लिए हम करते क्या हैं? सबसे पहली चीज एक डाइपोल कंसीडर करते हैं। डाइपोल हमको पता है यानी द्विध्रुव माइनस क्यू और प्लस क्यू यानी इक्वल एंड अपोजिट नेचर के चार्ज से मिलकर बना होता है और ये एक दूसरे से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर प्लेस्ड होता है, स्थित होता है। तो सबसे पहली चीज इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना है। तो सबसे पहले हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया इलेक्ट्रिक फील्ड। केवल दो ही लाइनें हमने दिखाया है। अब यहाँ पर कंटिन्यूअस ये लाइनें ही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन अभी हमको बीच में डाइपोल भी दिखाना है, इसलिए केवल हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए दो ही लाइन कंसीडर करते हैं। बीच में हम केवल मान लेते हैं कि यहाँ पर भी लाइनें हैं। अब ये डाइपोल की जो पोटेंशियल एनर्जी है कैसे क्रिएट होगी, कैसे बनेगी? तो हम एक डाइपोल को इन्फिनिटी से इस इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर लाने में जो भी वर्क डन हम करेंगे वही वर्क डन उस डाइपोल में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा। तो इसके लिए हम एक डाइपोल कंसीडर करते हैं और डाइपोल को इन्फिनिटी से इसके भीतर यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर ले आते हैं। यहाँ से हमने इन्फिनिटी दिखाया, ये इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी से ऐसे हम इसको ले आते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर हम रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर अब ये डाइपोल आकर पहुँच गया है। हम जानते हैं कि डाइपोल में जो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस होती है ये 2l कंसीडर की जाती है। डाइपोल में बाईं तरफ माइनस क्यू और दाईं तरफ प्लस क्यू हम दिखाते हैं, क्योंकि संख्या रेखा पर पहले माइनस आता है बाद में प्लस आता है। अब ये माइनस चार्ज है और ये प्लस चार्ज है। हमारा नॉलेज क्या कहता है कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम माइनस चार्ज ले आते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो माइनस चार्ज पर फोर्स लगता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, और पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो सेम डायरेक्शन में होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो यहाँ पर इस पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, ये लिखा जाएगा इसका मैग्नीट्यूड F बराबर QE। इस पर फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा F बराबर QE इस डायरेक्शन में। अब जो भी हम इन्फिनिटी से इसको यहाँ तक लाने में वर्क किए हैं वही वर्क पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया। लेकिन अब हम वर्क कितना किए हैं इसको कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहली चीज हमें ये देखना है, ये वाला जब हम इसको ले आएंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज को अपनी ओर खींच रहा है, इसको लाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ा। ये वर्क कौन कर रहा है? यानी एक्सटर्नल एजेंट द्वारा वर्क नहीं करना पड़ रहा है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड खुद ही कर रहा है। लेकिन जब हम इस चार्ज की बात कर रहे हैं तो इसको हम कर रहे हैं, और इस चार्ज के रेस्पेक्ट में ये वाला यानी इसके रेस्पेक्ट में ये 2l डिस्टेंस ज्यादा एक्स्ट्रा डिस्प्लेस हो रहा है। हम अपनी बात करेंगे या एक्सटर्नल एजेंट की बात करेंगे तो इस पर होगा, इस पर वर्क डन करेंगे, इस पर वर्क डन हो रहा है, मिल रहा है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा। तो इसके रेस्पेक्ट में ये 2l डिस्टेंस ज्यादा डिस्प्लेस हो रहा है। तो हमारा वर्क डन निकालेंगे तो कितना होगा? वर्क डन विल बी इक्वल टू माइनस क्यू चार्ज इंटू एक्स्ट्रा
डिस्प्लेसमेंट। यहाँ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू वर्क डन। यहाँ फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज इंटू एक्स्ट्रा या एडिशनल डिस्टेंस जो कि वो मूव कर रहा है, ये वर्क डन होगा। फोर्स माइनस क्यू चार्ज पर कितना लग रहा है, माइनस क्यू इंटू कैपिटल ई, ये फोर्स हो गया। एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट जिसके रेस्पेक्ट में कितना डिस्टेंस चल रहा है, 2l। अब इसको हम थोड़ा सा अरेंजमेंट कर लेते हैं, माइनस को अलग, q इंटू 2l को एक साथ कर लेते हैं e। वी नो दैट सिंस q इंटू 2l विल बी इक्वल टू p, सो putting this value in above equation minus p into e, ये वर्क डन हुआ। और इसी वर्क डन को हम पोटेंशियल एनर्जी के रूप में लिखेंगे, और ये पोटेंशियल एनर्जी इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन की होगी, जो कि डाइपोल मोमेंट, यहाँ पर डाइपोल मोमेंट अगर हम p दिखाएं जो कि माइनस चार्ज टू प्लस चार्ज इसकी डायरेक्शन होती है, तो ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से जीरो एंगल बना रहा है, और ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। ये हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए, यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए, ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी आई माइनस पी इंटू ई। अब यहाँ पर अभी तक, अब इसमें हम और क्या कर सकते हैं, अगर इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन से थीटा एंगल पर हम घुमा देते हैं, तो थीटा एंगल पर घुमाने के लिए, यानी कल हमने, इसके पहले हमने पढ़ा था कि जब हम डाइपोल को रोटेट करेंगे, घुमाएंगे, तो कितना वर्क डन करना पड़ता है, तो वो वर्क डन हमारा हो जाता है W इक्वल टू PE 1 माइनस cos थीटा। ये हमारा, इसको अगर इस स्थिति से, यहाँ की इस स्थिति से, इक्विलिब्रियम कंडीशन है, इक्विलिब्रियम कंडीशन से अगर हम इसको थीटा एंगल पर घुमा रहे हैं, तो भी हमें वर्क डन करना पड़ रहा है, तो वो भी वर्क डन इसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा। तो वर्क डन हमको पता चल गया कि थीटा एंगल घुमाएंगे तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। अब हमको टोटल पोटेंशियल एनर्जी इसकी लिखनी है। हम इस डाइपोल को इंफिनिटी यानी अनंत से खींच कर ले आए इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर, तो हमको वर्क डन करना पड़ा इतना। अब इसको हम थीटा एंगल पर वर्क डन इतना करना पड़ा, तो ये वर्क डन इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन को शो कर रहा है। अब हम इसको घुमा रहे हैं थीटा एंगल पर, तो थीटा एंगल पर घुमाने पर हमें इतना वर्क मिल रहा है, तो कुल वर्क हमारा ही, कुल इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो थीटा एंगल तक घुमाने के लिए जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, यू थीटा हमने लिखा। यहाँ u0 लिखने का मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन था, यानी P और E के बीच में जीरो एंगल बन रहा था। अब P और E के बीच में जीरो एंगल ना बन करके थीटा एंगल बनेगा, तो थीटा एंगल बनने के लिए टोटल एनर्जी हमारी हो जाएगी u0 प्लस W। u0 प्लस W हो गया। अब हम u0 की वैल्यू लिख देते हैं, u0 की वैल्यू है माइनस PE, और W की वैल्यू है इसका अंदर ले जा करके हम इससे मल्टीप्लाई कर दें, इससे मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा बनेगा PE का 1 से प्लस PE माइनस PE cos थीटा। माइनस PE प्लस PE एक दूसरे से कैंसिल हो गए, तो u थीटा इज इक्वल टू माइनस PE cos थीटा। ये हमारा
नेट एनर्जी आया, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम इंफिनिटी से खींच कर लाए इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन का वर्क डन प्राप्त हुआ, वो हमारे इक्विलिब्रियम कंडीशन की एनर्जी हुई। अब हम उसको थीटा एंगल पर घुमा दिए तो एनर्जी उसकी बदल करके कुल एनर्जी बन गई u थीटा विल बी इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा। अब इसके बाद हम इसके ये कंडीशन एराइज होती है। कंडीशन क्या क्या एराइज होती है? पहली कंडीशन ये है कि यदि हम डाइपोल को इंफिनिटी से तो खींच कर लाएं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर उसको इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहने दें, यानी P और E के बीच एंगल जीरो ही रहेंगे। जीरो ही रहने देंगे तो होगा क्या? इफ थीटा विल बी इक्वल टू जीरो, थीटा जीरो होने पर कॉस जीरो की वैल्यू 1 आती है, तो u जीरो थीटा के स्थान पर हम यहाँ जीरो लिख रहे हैं सब में, u जीरो विल बी इक्वल टू माइनस पी, यानी जो आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए मिला था वही आपको मिल गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं? इसके बाद मान लीजिए हम इस डाइपोल को इंफिनिटी से खींच कर ले आए इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर। अब हमने इसको घुमा दिया 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब हम इसको यहाँ से ले आए, जो भी वर्क डन हुआ वही वर्क डन करके अब हम इसको ऐसे घुमा दिए सीधा 90 डिग्री। 90 डिग्री पर घुमाने पर कितना वर्क डन होगा? थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। इफ थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री के लिए ये जीरो, cos 90 की वैल्यू जीरो होती है तो u की वैल्यू जीरो हो जाएगी, यानी u 90 विल बी इक्वल टू जीरो। अब थर्ड कंडीशन क्या कहती है? यदि हम इसको इंफिनिटी से लाएं यहाँ तक, इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा, तो अब हम इसको घुमा करके उल्टा करेंगे, यानी P और E के बीच में 180 डिग्री का एंगल क्रिएट हम जब करेंगे, तब हम थीटा के स्थान पर 180 रखेंगे। 180 रखने पर हमारा ये u थीटा है, यानी u थीटा के स्थान पर u 180 विल बी इक्वल टू माइनस पी कॉस 180 डिग्री। cos 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस पी इंटू -1 दैट इज प्लस पी। ये तीन कंडीशन है जो हमको मिली। एक बार फिर से, जब हम किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाते हैं तो हमें वर्क डन करना होता है, यानी कार्य करना होता है। यही कार्य उस द्विध्रुव की वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, या स्थितिज ऊर्जा उसकी कही जाती है। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? हम उसको घुमाएंगे तभी वर्ग करना पड़ेगा, तो वर्ग के हिसाब से उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो चेंज होगी। तो चेंज कैसे कैसे होगी ये अभी हमने देखा। अब हम इसको नोट कर लेते हैं। The potential energy of an electric dipole in an electric field is equal to the work done in bringing the dipole from infinity to inside the field। यानी जो स्थितिज ऊर्जा होती है वैद्युत द्विध्रुव की, वो वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में कार्य के बराबर होती है। फ्रॉम फिगर में सारी चीजें दर्शाई गई हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डिनोशन है। एक डाइपोल लिया है, -q और +q के चार्ज से मिलकर बना है, 2l डिस्टेंस है। इसका डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है, प्लस चार्ज पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, माइनस पर इस डायरेक्शन में लगेगा। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है, इंफिनिटी से इसको लाया जा रहा है। तो अब हम आगे लैंग्वेज में और सारी चीजें जोड़ सकते हैं। नहीं जोड़ना चाहे तो सीधे फिगर के अकॉर्डिंग हम लिख देंगे। फ्रॉम फिगर इज द डाइपोल इज ब्रॉट फ्रॉम इंफिनिटी इनटू द फील्ड। द चार्ज -q covers 2l distance more than the +q charge। -q चार्ज +q चार्ज से 2l दूरी ज्यादा कवर करेगा। डाइपोल जैसे हम
एक डाइपोल में इसकी बात करें, ये इसकी बात करें, अगर इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में जब भी हम इसकी बात करेंगे, यहाँ से इसकी जितनी लेंथ ज़्यादा होगी उतना पहले ये उस दूरी को कवर करेगा। हम इसको अगर मूव कराएंगे तो ये यहाँ पहुँचा रहेगा, तो इससे इसकी जितनी डिस्टेंस है उससे वो हमेशा आगे ही रहेगा। तो यही चीज़ यहाँ पर दिखाया गया है। तो अब therefore the work done on minus q will be greater, hence the net work done is bringing the dipole from infinity to the field w 0 हमने लिखा है, ये इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन है, यानी p और e की जब 0 एंगल बनेगा तब के लिए वर्क डन। फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज इंटू एडिशनल डिस्टेंस 2l है, माइनस क्यू इंटू ई 2l, क्यू इंटू 2l मिलकर p बन जाएगा, वो हमने ब्रैकेट में दिखाया है। q इंटू 2l will be equal to electric dipole moment which is denoted by small p. It is a vector quantity. If the dipole is rotate theta angle from its equilibrium, इक्विलिब्रियम कहने का मतलब P और E के बीच 0 डिग्री का एंगल बन रहा था, जब इसको हम थीटा एंगल घुमाएंगे तो वर्क डन इसके पहले हम पढ़ चुके हैं, यानी जब हम रोटेट करते हैं तो W इक्वल टू पी ई 1 माइनस कास थीटा। अब इस प्रकार से अगर हम इसको खींच कर ले आए तो हमको इतना वर्क डन करना पड़ा, यानी इतनी एनर्जी हुई। अब हम अगर इसको घुमाने का प्रयास करेंगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। अब इंक्रीज करने के बाद कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी हम उसको नोट कर लेते हैं। जब हम रोटेट करेंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी और नेट पोटेंशियल एनर्जी कितनी लिखेंगे, हेंस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इन द पोजीशन थीटा इज गिवन बाय u थीटा विल बी इक्वल टू u इक्विलिब्रियम और u 0, यानी E और P के बीच में 0 एंगल बनेगा और इसमें वर्क डन जुड़ जाएगा रोटेट करने से। हमने वैल्यू पुट किया, माइनस पी प्लस पी कैंसिल हो गया, माइनस पी प्लस थीटा। अब इसका वेक्टर फॉर्म हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों का मैग्नीट्यूड और इनके बीच बने एंगल की कोज्या यानी कोसाइन, ये हमारा डॉट प्रोडक्ट देता है। वेक्टर फॉर्म हमने लिखा u थीटा विल बी इक्वल टू माइनस पी वेक्टर ई डॉट ई। दो कंडीशन, पहली कंडीशन इक्विलिब्रियम वाली, इसके पहले हम पढ़ चुके हैं। इफ द डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू द ई, डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होने पर E और P के बीच 90 डिग्री बनेगा, तो 90 डिग्री के लिए कास की वैल्यू 90 डिग्री रखने पर ये 0 हो जाएगा, यानी u 90 विल बी इक्वल टू 0। अगेन इफ डाइपोल इज रोटेटेड फ्रॉम 180 डिग्री फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम, इसके इक्विलिब्रियम कंडीशन से हम घुमा देंगे 180 डिग्री पर, तो ये डाइपोल की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर प्लस PE, ये हमारा टोटल कैलकुलेशन हुआ। इसे हम अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।